मैं पी.एस. संधू, प्रेसिडेंट एक्स सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स पर्सनल वेलफेयर एसोसिएशन। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं कुछ बातें शेयर करना चाहता हूं जो कि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के जवानों के लिए है। सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि हमारे माननीय गृह मंत्री जी हमेशा ही सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के जो रीजन डे होते हैं वहाँ वो पहुँचते हैं और हमेशा ही जिस भी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स का रीजन डे होता है तो वहाँ उस डिपार्टमेंट की खूब सराहना की जाती है। जैसे कि अभी इसी साल 8 दिसंबर 2024 को बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का रीजन डे जो जोधपुर में मनाया गया, वहाँ हमारे माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने शिरकत की थी। उसके बाद एसएसबी का रीजन डे जो 20 दिसंबर 2024 को मनाया गया, वहाँ भी हमारे माननीय गृह मंत्री जी श्री अमित शाह जी ने शिरकत की। और अभी ये रिसेंटली 25 दिसंबर 2024 को हमारे माननीय गृह मंत्री जी ने सीआरपीएफ के ऑफिस का दौरा किया है और ये रीजन डे परेड और सीआरपीएफ के ऑफिस का दौरे के दौरान माननीय गृह मंत्री जी ने सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस की खूब सराहना की है। यहाँ तक यह भी बोला गया कि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स जो है वो देश की रीढ़ की हड्डी है। और मैं यहाँ ये बताना चाहता हूँ कि ये सिर्फ सराहना करने से ही सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के जवानों की जो दिक्कतें हैं वो शायद दूर नहीं हो पा रही है। पिछले 5 सालों में तकरीबन 50,000 जो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के जवान हैं वो नौकरी छोड़ के चले गए और तकरीबन पिछले 5 सालों में 700 जवान जो है जिन्होंने आत्महत्या की है। यहाँ ये पता करना बहुत जरूरी है कि इतने जवान जो है वो नौकरी क्यों छोड़ रहे हैं, आत्महत्या क्यों कर रहे हैं। अगर हम आज से कोई 15-20 साल या 25 साल पीछे जाएं तो इतना बड़ा आंकड़ा नहीं मिलेगा आपको कि इतने हजार जवान जो है नौकरी छोड़ के गए होंगे या इतने जवानों ने सुसाइड किया होगा। हिंदुस्तान की वही धरती है, उतना ही एरिया है, पर फिर पहले इतने जवान नौकरी क्यों नहीं छोड़ के जाते थे या इतनी सुसाइड केसेस क्यों नहीं होते थे जितने के अभी बढ़ गए हैं। इसके कुछ कारण होंगे। एक सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स का जवान जो है वो बड़ी मेहनत करता है, टेस्ट क्वालिफाई करता है, तब जाके वो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स में भर्ती होता है। उसको बहुत खुशी होती है कि मैं कांस्टेबल बन गया या मैं हेड कांस्टेबल भर्ती हो गया या मैं डायरेक्ट सब इंस्पेक्टर भर्ती हो गया, डायरेक्ट असिस्टेंट कमांडेंट भर्ती हो गया। और क्या कारण है कि वो कुछ सालों के बाद नौकरी छोड़ देता है या वो सुसाइड कर लेता है। इसके मुख्य कारण यही है। सबसे पहला कारण है कि जवान जो है मानसिक तनाव में रहता है। दूसरा कारण है कि वो परिवारों से हजारों किलोमीटर दूर रहता है। तीसरा कारण है कि
उसको टाइम पर छुट्टी नहीं मिलती है। और चौथा कारण है कि उसको टाइमली प्रमोशन नहीं मिलता। उसको पता है कि मैं एक ही रैंक में कई साल रहना है। और अभी एक पांचवा कारण और इसके साथ जुड़ गया है कि मेरे को पेंशन तो मिलनी नहीं है अभी, तो मैंने क्या नौकरी करनी है। तो ये मेन मेन जो दिक्कत है, ये रीजंस है जिसकी वजह से सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के जवान जो हैं वो नौकरी छोड़ के जा रहे हैं या आत्महत्याएं कर रहे हैं। अभी मानसिक तनाव जो सबसे बड़ा रीजन है, उसके भी कई कारण है कि मानसिक तनाव जवान को क्यों होता है। उसको डिपार्टमेंट की तरफ से कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उसकी घर की प्रॉब्लम्स है जो सॉर्ट आउट नहीं हो रही है, उसका सामना करना पड़ता है। उसको रेस्ट नहीं मिलती है प्रॉपर। उसकी ड्यूटी बहुत ज़्यादा है और हो सकता है कि कई बार उसको अपने सीनियर अफसर से या जो उनका सीनियर्स है उससे कई बातें भी सुननी पड़ती हो। तो सबसे मेन कारण जो है वो मानसिक तनाव है। हमारे माननीय गृह मंत्री जी को ये जो रीजंस है जिसकी वजह से सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के जवान जो हैं वो नौकरी छोड़ के जा रहे हैं जहां आत्महत्याएं कर रहे हैं। ठीक है, माननीय गृह मंत्री साहब सीएपीएफ के जवानों की सराहना खूब कर रहे हैं और करनी भी चाहिए, बहुत अच्छी बात है, मैं उनको सल्यूट करता हूं। पर सराहना के साथ हमारे माननीय गृह मंत्री जी को यह भी सोचना पड़ेगा कि ये जो कारण है इन कारणों को ठीक कैसे किया जा सकता है। हिंदुस्तान का कोई भी गृह मंत्री क्यों ना हो, कोई भी प्राइम मिनिस्टर क्यों ना हो, कोई भी गवर्नमेंट क्यों ना हो, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स वही रहेगी, उसका नाम सीएपीएफ ही रहेगा। चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की गवर्नमेंट आ जाए, गवर्नमेंट आएगी, गवर्नमेंट जाएगी, पर सीएपीएफ का जवान वही 24 घंटे ड्यूटी करेगा, उसी राइफल से ड्यूटी करेगा जिस राइफल से वो करता आ रहा है। तो क्यों ना हम सोचें, कोई भी गवर्नमेंट आए, कोई भी होम मिनिस्टर हो, कोई भी प्राइम मिनिस्टर हो, ये हमको सोचना है सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के जवानों के बारे में जो कि हमारे हिंदुस्तान की रक्षा करते हैं, हिंदुस्तान की पब्लिक की रक्षा करते हैं, मिलिटेंसी एरिया में नौकरी करते हैं।